हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत ओबरॉय, आप सभी का मेंटोर। और स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का फैशन गुरुकुल में। ये आपका अपना चैनल है जिसको आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्री स्टडी के लिए सारे बच्चों को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। सारे बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सारे बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको फ्री स्टडी करा सकूं फैशन डिज़ाइनिंग की। तो जैसा कि आज धनतेरस है और 2 दिन के बाद दिवाली है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की और दिवाली की। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है टॉपिक जो इस चैनल से रिलेट करता है। जो मेन टॉपिक है इस चैनल का, दैट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग में हम कैरियर कैसे बनाएं, आप सभी कैरियर कैसे बनाएंगे फैशन डिज़ाइनिंग में, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, पहला जो स्टेप है फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए, फैशन डिज़ाइनर आप कैसे बनेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, क्या है वो स्टेप? सबसे पहले आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे, कोर्स कहाँ से करेंगे? यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर बजट। ठीक है, तो बजट भी देखना है हमने, सभी बच्चों को बजट भी देखना है, और एक अच्छी ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिलेगी तो वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है गवर्नमेंट का, जो है निफ्ट। तो निफ्ट में एडमिशन के लिए हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इंडिया के बहुत सारे शहर में निफ्ट के कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे आपको उस सेंटर में आपको मिलता है पढ़ाई करने का मौका, और आप वहाँ से पढ़कर पास आउट होकर एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनते हैं या बहुत सारे फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया आपको निफ्ट। दूसरा है आपका प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर आ जाते हैं हम। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे मैं आई एम इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जो है पर्ल एकेडमी है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इस तरह से आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली पहले आप अपना इंस्टीट्यूट को डिसाइड कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके लिखिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे तो जो पहला जो स्टेप है वो आपको एक कॉलेज को ज्वाइन करना, ताकि वहाँ पे आप कोर्स करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि सेकंड स्टेप में आप जब कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, कॉलेज जाना शुरू कर देते हो, तो उसमें आपको स्किल्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस सब्जेक्ट्स को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको डिज़ाइनर बनना है तो आपको उस स्किल्स पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस डालना पड़ेगा। दैट इज़, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? स्केचिंग। अगर आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, आप उस चीज़ पे जो भी आपने आइडियाज़, आपके इंस्पिरेशंस हैं, उसको आप पेपर पे, आपकी क्लैरिटी आएगी, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आइडियाज़ को आप एक फाइनल प्रेजेंटेशन तक जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या स्टेप है? स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। सेकंड थिंग है पैटर्न मेकिंग, जो मोस्टली हर जगह पे मास्टर्स करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग अगर आपको आएगी तो हर डिज़ाइन को आप अपने आप ही डिसाइड कर सकते हो, आप समझ सकते हो कैसे ये डिज़ाइन बनेगा, उसकी कटिंग कैसे होगी, कैसे मैं एक पैटर्न बनाऊं, उसके बाद कपड़े के ऊपर हम कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्केचिंग हो गया, फिर पैटर्न मेकिंग हो गया, उसके बाद ड्रेपिंग। ड्रेपिंग एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ड्रेपिंग हो गई। उसके बाद आता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन। तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन भी आपको आनी चाहिए।
ये नहीं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे मशीन पे नहीं बैठना है। यू हैव टू बी, आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी दोस्तों, हर चीज़ की नॉलेज होगी तब जा कर के आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन पाओगे। तो अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बंक मत मारिएगा, मज़े मत लीजिएगा कोर्स करने के बाद। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, स्केचिंग, सेकंड पैटर्न मेकिंग, थर्ड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फोर्थ ड्रेपिंग। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप इग्नोर मत कीजिए, ओके। अगर अभी से आपको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों को के ऊपर आप काम कर सकते हैं। थर्ड आपका आ जाता है जब आपकी ट्रेनिंग 2 साल का कोर्स 1 ईयर का डिप्लोमा है या 2 ईयर्स का डिप्लोमा है या आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीट होने तक आप लास्ट में एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो आप कंपनीज़ को आप शो करेंगे। जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको थर्ड जो जो स्किल होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पोर्टफोलियो को ही आपकी प्रेजेंटेशन है, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, दैट योर पोर्टफोलियो सेज हु आर यू एंड हाउ यू सी द थिंग्स इन डिज़ाइनिंग, ओके। तो पोर्टफोलियो हो गया। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप नहीं होती है, नहीं भेजा जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और आपको कंपनी से जुड़ना है, कैसे आप जुड़ेंगे वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको। जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप अगर आप किसी कंपनी में करते हैं, एक अच्छी कंपनी में करते हैं, तो आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है और आप काम करने के लायक अपने आप को तैयार कर लेते हो। तो आपको एक जॉब रेडी हो जाता है, आपके लिए जॉब रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होगा, तभी आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर के लिए सबसे पहले क्या है, इंस्पिरेशन, रिसर्च, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर अभी आप क्रिएटिव नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है और बनना है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्या होना पड़ेगा, आपको एक क्रिएटिव पर्सन बनना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको उस चीज़ के बारे में खूब बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे स्केचेस बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को इग्नोर। तो अगर आप फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो और एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो दोस्तों, तो फैशन गुरुकुल से जुड़े रहिए और डेली नए टिप्स को आप एंजॉय कीजिए, ओके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आने